सफेद बाघ अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त काले शेर का दुश्मन क्यों बन जाता है और क्यों वो उसे मारना चाहता है? चलिए शुरू से देखते हैं। बाघ और काले शेर में गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, लेकिन काला शेर दोस्ती का नाटक करता था और काला शेर हमेशा ही बाघ को मारकर खुद जंगल पर राज करना चाहता था। बस वो एक अच्छे मौके की तलाश में था। काले शेर का सेवक एक चीता था। वो अपने सेवक से कहता है, सुनो सेवक, आज बाघ की पत्नी बाघिन बच्चे को जन्म देने वाली है और बाघ बहुत परेशान है। वो अपनी पत्नी बाघिन के लिए भोजन लेने गया हुआ है। आज मैं उसका काम खत्म कर दूंगा और उसे मार डालूंगा। तुम जाकर बाघिन और उसके होने वाले बेटे को मार डालो, फिर इस जंगल पर मेरा राज होगा। फिर काला शेर ऐसे ही बाघ को अकेला पाकर बहुत खुश होता है और बाघ पर जाकर जोरदार वार करता है और उसे जान से मार डालता है। उधर बाघिन एक सफेद बाघ को जन्म देती है। बाघिन अपने पति राजा बाघ की इंतजार में खड़ी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके पति बाघ को उसके ही दोस्त ने मार डाला। बाघिन बहुत उदास खड़ी बाघ का इंतजार कर रही थी। उधर वो काला शेर और चीता उसके बेटे और बाघिन को मारने आ रहे थे, लेकिन तभी बाघिन की गुफा के सामने जादुई फव्वारा प्रकट होता है और उसमें से एक सफेद शेर निकल कर आता है। उसे देख बाघिन हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? मैं एक जादुई शक्तियों वाला शेर हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। तुम्हारे पति बाघ का दोस्त काला शेर, उसने तुम्हारे पति को मार डाला है और अब वो तुम दोनों को मारकर खुद इस जंगल पर राज करना चाहता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरे पति को वो ऐसे नहीं मार सकता। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बाघिन, तुम दिमाग से काम लो। अभी तुम उस काले शेर को कुछ नहीं कहोगी। तुमने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। तुम अभी खतरनाक शेर से लड़ाई नहीं कर सकती। बेचारी बाघिन अपनी हालत को देखते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाती और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है। तब जादुई शेर कहता है, अभी तुम दोनों की जान को भी खतरा है। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। तब जादुई शेर बाघिन और उसके बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है। वहाँ वो अपने बेटे को लेकर सुख शांति से रहती है। उधर वो चीता और काला शेर बाघिन की गुफा पर पहुँचते हैं तो वो खाली गुफा पाकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए जगह जगह पर तलाशने लगते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। बाघिन अपने बेटे का पालन पोषण करती है और उसे एक राजा होने के सारे कर्तव्य सिखाती है। दिन बीतते जाते हैं और बाघिन का बेटा बड़ा हो जाता है और एक महान ताकतवर बाघ बन जाता है। बाघिन अपने बेटे को उसके बचपन की सारी बातें बताती है और उसके पिता के बारे में भी सब बताती है। वो काला शेर तुम्हारे पिता का दोस्त बनने का नाटक कर रहा था और फिर जंगल पर राज करने के लालच में तुम्हारे पिता को उसने मार डाला था। यह सुनकर सफेद बाघ को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वह काला शेर भी बाघिन और उसके बेटे को मारने वहीं पहुंच जाते हैं। उसे देखकर सफेद बाघ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर बहुत जोरों का वार करता है और उसे मार डालता है। सफेद बाघ अपने पिता का बदला काले शेर को मारकर चुका लेता है। इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई सुनहरे जानवर, सफेद शेर जानवर बचाओ और शैतानी बाघ का कहर। ये है जादुई गोल्डन जानवरों की दुनिया। यहाँ सारे सुनहरे जानवर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक खतरनाक बाघ रहता था। वो बहुत ही खूंखार और बहुत शैतानी शक्तियों वाला बाघ था। एक बार वो जंगल में टहल रहा था, तभी जादुई दुनिया से एक गोल्डन गाय वहाँ गलती से आ जाती है। वह रास्ता भटक गई थी। तभी बाघ की नजर उस जादुई गोल्डन गाय पर पड़ती है, तो वह उसका शिकार करने उसके पीछे बढ़ जाता है। लेकिन गाय अपनी जान बचाकर जादुई दुनिया में आ जाती है। बाघ उसे वहाँ जाता देख लेता है, तो उसे वहाँ बहुत सारे जादुई गोल्डन जानवर दिखते हैं। उन्हें देखकर बाघ, अरे ये क्या, यहाँ मैं कहाँ गया हूँ? यह तो सारे सुनहरे जानवर हैं। अब मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे शिकार ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। यहाँ आकर एक एक जानवर का शिकार किया करूँगा और इनकी जादुई शक्तियाँ भी अपने वश में कर लूँगा। बाघ यह सब देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। वो ये नहीं जानता था कि उसका वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब एक सुरक्षा कवच के अंदर बंद थे। बाघ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा ही नहीं पाता। अब एक गोल्डन हाथी बोलता है, तुम अंदर नहीं आ सकते। हम एक सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हैं। तब बाघ उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की सोचने लगता है। जंगल में जादुई दरवाजा उतरता है और उनमें से वह सारे जादुई गोल्डन जानवर आते हैं। वहीं से एक सफेद शेर जा रहा था। वह उन सुनहरे जानवरों को देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है। वह उन्हें देख रहा था, तभी वह सारे जानवर उसी दरवाजे से चले जाते हैं। लेकिन एक गाय पीछे ही रह जाती है। तब वह सफेद शेर उस गोल्डन गाय के पास जाता है और उससे पूछता है, सुनो गोल्डन गाय, तुम यहाँ क्यों आते हो और तुम सब कहाँ रहते हो? गोल्डन गाय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से से उस शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। तभी वहीं एक शैतानी खूंखार बाघ भी आ जाता है और गाय से कहता है, हा 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 हा, आज तो तुम फंस गई हो। आज तो मैं तुम्हारी शक्तियाँ लेकर ही रहूंगा। तब वह शैतानी बाघ गोल्डन गाय की सारी शक्तियाँ ले लेता है और उसे साधारण गाय में बदल देता है और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। उधर वह सारे गोल्डन जानवर अपनी दोस्त गाय को ढूंढने आ जाते हैं। वहाँ वह उस सफेद शेर को कैद देखते हैं, तो एक भालू बोलता है, क्यों सफेद शेर, तुम ही हमारा पीछा कर रहे थे ना? तुमने ही हमारी दोस्त गाय को छुपा रखा है। हमें सब पता चल गया है। बताओ बताओ हमें कहाँ है वो? नहीं भालू भाई, नहीं, मैंने तुम्हारी दोस्त गाय को नहीं छुपाया, बल्कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त गाय को एक शैतानी शक्तियों वाले बाघ ने छुपाया है। उसने उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली और उसे छिपा दिया। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय, बताओ हमें। तुम सब मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से उस शैतानी बाघ को मार डाल सकते हो और अपनी दोस्त गाय को उस बाघ से आजाद करा सकते हो। ठीक है शेर, तुम सही कहते हो। हमें मिलकर उस बाघ को मारना होगा।
कुछ देर बाद वह बाघ वहीं पहुंच जाता है और कहता है, आज मैं तुम सबकी शक्तियां छीनने आया हूँ। आज तुम्हारा किस्सा खत्म करके रहूंगा और मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। हा 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 हा। बाघ ऐसे बोल ही रहा था, तभी वह सब उसके ऊपर जादुई शक्तियां छोड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। और अंत में उस बाघ को वहीं ढेर कर देते हैं। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सफेद शेर को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। और सफेद शेर को लेकर अपनी दोस्त गाय को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वह उन्हें एक जगह मिल ही जाती है। तब सारे जानवर उस पर अपनी जादुई शक्तियों से फिर से उसे एक जादुई गाय में बदल देते हैं और सफेद शेर को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सफेद शेर से खुश होकर उसे एक जादुई घर देते हैं। वहाँ उसे जो भी चाहिए वह सब मिलता है और अब सफेद शेर भी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।